हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनिता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का तीसरा वीडियो लेके आया हूं और हम अपने बचे हुए चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। मेटाफेज फर्स्ट, द बाइवैलेंट्स होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एज अ डबल रो एट द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। जो बाइवैलेंट्स बनते हैं, जो होमोलॉगस पेयर बनती हैं क्रोमोसोम की, वे एक दूसरे को मेटाफेज प्लेट पे दो रो में अरेंज कर लेती हैं। द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। अब स्पिंडल फाइबर क्या करता है, जा करके उनसे खुद को अटैच कर लेता है। सेंट्रोमियर बाइवैलेंट्स आर अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन एंड आर्म्स आर ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। जो सेंट्रोमियर बाइवैलेंट्स हैं वे इक्वेटोरियल प्लेन से दूर होते हैं, लेकिन उनकी जो आर्म्स होती हैं वे इक्वेटोरियल प्लेन पे ही रहती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल आल्सो गेट्स कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस की समाप्ति तक स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो जाता है। द होमोलॉगस क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड बाय द कैस्माटा एट द टेलोमेरिक एंड्स। और जो उनका टेलोमेरिक एंड होता है, ठीक है, उन जगहों पे वे कैस्माटा से जुड़े रहते हैं। मैं आपको थोड़ा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, सेल ऐसा होता है, सेंट्रोमियर जो होते हैं ये यहाँ पे आके लग जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होती हैं, यहाँ काइनेटिक कोर होता है, इस जगह पे गोला गोला, इनसे स्पिंडल फाइबर निकलता है इस तरीके से। सिमिलरली इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकलता है। ये हो जाता है उसका एक्सिस। इस तरीके से मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके जुड़ भी जाती हैं। इतनी तक कहानी मेटाफेज की होती है। अब यहाँ से जब आगे ये स्पिंडल फाइबर इन पेयर्स को खींचना करेंगे, इन्हें खींचना स्टार्ट करेंगे, इन्हें अलग करना शुरू करेंगे, तो स्टार्ट हो जाएगा एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट, द स्पिंडल फाइबर शॉर्टेन। अब स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वे छोटे होना शुरू करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवैलेंट सेग्रीगेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं वे अलग होंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। नोट है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का कोई डिवीजन नहीं होता है, केवल आपके क्रोमेटिड्स से जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डिवीजन होता है। दस हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इच विथ टू क्रोमेटिड्स of the parent cell goes to one pole and the remaining half to the opposite pole। इस तरीके से जो आधा क्रोमोसोम होगा जिसमें दो क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, वे अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का अलग होना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग हो जाना एनाफेज के दौरान डिसजंक्शन कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, एनाफेज के दौरान जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होती हैं, उस प्रोसेस को डिसजंक्शन कहते हैं। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इज अ कॉज फॉर रिकॉम्बिनेशंस ऑफ नॉन लिंक्ड जीन्स। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स में रैंडमली अलग होते हैं एक दूसरे से, तो यही कारण है कि नॉन लिंक्ड जीन्स का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ बाय द एंड ऑफ एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट तक जो क्रोमोसोम की संख्या है वह आधी हो चुकी है। इच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट मूव्स टू वन पोल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स पार्ट्स। अब प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वह आधा हो चुका है और साथ ही साथ हर जो क्रोमोसोम का सेट है जो कि
एक एक पोल के पास गया है, उसमें दोनों क्रोमोजोम का मिक्सचर है, ठीक है, जो नया कम्बिनेशन बना है। आप जानते हैं कि जब भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो दो नए नए होते हैं। तो यहाँ क्या है, पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही क्रोमोजोम क्या हो गए एक दूसरे के साथ। जब कैस्माटा बना तो उन्होंने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को बदल लिया। अब आता है टीलोफेज फर्स्ट। द सेपरेटेड क्रोमोजोम फ्रॉम टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बाय द एंड ऑफ टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब जो अलग क्रोमोजोम हुए थे एक दूसरे से, वे दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें क्रोमोजोम की संख्या क्या है, आधी हो चुकी है टीलोफेज फर्स्ट के दौरान। द डॉटर सेल्स आर नाउ कॉल्ड हैप्लॉइड। अब उन डॉटर सेल्स को हम हैप्लॉइड कहते हैं, एन कहते हैं, एज दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्योंकि उनके पास क्रोमोजोम का एक ही सेट बचा है, उनके पास क्रोमोजोम का एक ही सेट है। द न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियस फिर से आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होंगे, दूसरे मियोटिक डिवीजन की तैयारी करना शुरू कर देंगे। इंटरकाइनेसिस, इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन टीलोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के टीलोफेज के बाद थोड़ा टाइम गैप रहता है, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड का प्रोफेज स्टार्ट होता है। क्रोमोजोम्स इलोंगेट बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमोजोम क्या होंगे, फिर से तय बन जाएंगे, लेकिन क्रोमेटिन में रेटिकुलम नहीं बनेगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन में टेक प्लेस, हाँ आरएनए और प्रोटीन बन सकता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पेयर्स अंडरगो रेप्लिकेशन। अब सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि अब फिर से दोबारा होना है सेल डिवीजन। मियोसिस सेकंड हैज द सेम 4 स्टेज, यहाँ पे भी वही 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। दो इट इज सिमिलर टू माइटोसिस बट मियोसिस सेकंड इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस से समान होती है लेकिन माइटोसिस नहीं होती है, क्योंकि इट ऑलवेज अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स, यह हमेशा हैप्लॉइड सेल्स में ही होती है। इट इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, इसके पहले, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसके होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड इज नाइदर सिमिलर टू ईच अदर नॉट टू द पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस सेकंड के बाद, वे न ही पेरेंट सेल के समान होती हैं न एक दूसरे के समान होती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया था, कैस्माटा बना था, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ बदल लिया गया था। तो इस वजह से ना ही अपने पेरेंट सेल की जैसी होती है, ना खुद के जैसी होती हैं, किसी के समान नहीं होती हैं। अब आता है प्रोफेज सेकेंड। द क्रोमोजोम शॉर्टेन एंड रीअपियर। प्रोफेज सेकेंड के दौरान जो क्रोमोजोम होता है वह छोटा हो जाता है और दोबारा से प्रतीत होने लगता है। द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच टू द सिंगल सेंट्रोमियर। अब जो दो क्रोमेटिड्स थे वे एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्टार्ट। अब प्रोफेज सेकेंड के साथ ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू डिसअपीयर। अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से गायब होंगी, प्रोफेज का जो लक्षण है। इन एनिमल सेल्स द सेंट्रियोल पेयर्स डेवलप एस्टर्स एंड मूव टू द रीजन ऑफ फ्यूचर स्पिंडल फाइबर पोल्स। फिर से सेंट्रियोल पेयर क्या करेंगी, एस्टर बनाएंगी, वही छोटी छोटी फाइबर्स बनाएंगी और फिर से पोल्स वाले रीजन में चली जाएंगी। अब स्टार्ट होगा मेटाफेज सेकेंड। द क्रोमोजोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर। क्रोमोजोम क्या करेंगे, अपने आप को एकदम बीचों बीच में ले आके अरेंज कर लेंगी। द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस गेट्स कंप्लीटेड। अब स्पिंडल जो सेंट्रोमियर था वो स्पिंडल फाइबर तैयार कर देगा, तो उनका स्पिंडल अपरेटस बन चुका होगा। ईच क्रोमोजोम गेट्स कनेक्टेड विथ बोथ द स्पिंडल पोल्स बाय क्रोमोजोम फाइबर्स दैट डेवलप फ्रॉम बोथ द सरफेस ऑफ इट्स सेंट्रोमियर। प्रत्येक जो क्रोमोजोम है, अब मेटाफेज सेकंड चल रहा है, तो वह क्या है कि स्पिंडल पोल्स से स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुका है, जो कि जो क्रोमोजोम है, ठीक है, और दोनों स्पिंडल फाइबर से, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर आएंगे, ठीक है, और फिर से वे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे सेंट्रोमियर के साथ। फिगर अभी मैं आपको दिखा के समझाता हूँ। अब आएगा एनाफेज सेकेंड। अब क्या होगा, एनाफेज सेकेंड में द सेंट्रोमियर इन ईच क्रोमोजोम डिवाइड्स इनटू टू। प्रत्येक क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर होगा वह दो पार्ट में डिवाइड करेगा, सो दैट देयर इज वन सेंट्रोमियर फॉर ईच क्रोमेटिड। अब क्या होगा, हर क्रोमेटिड के लिए एक सेंट्रोमियर खुद का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, जो सेंट्रोमियर होगा वह खुद को डिवाइड कर लेगा। द क्रोमेटिड्स गेट दियर सेंट्रोमियर एंड बिकम डॉटर क्रोमोजोम्स एंड बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जो क्रोमेटिड्स होंगे वे अपने सेंट्रोमियर को ले लेंगे, ठीक है, सेंट्रोमियर, और साथ ही साथ जो डॉटर क्रोमोजोम्स होंगे अब वे अपोजिट पोल की ओर जाना शुरू करेंगे।
At the end of एनाफेज सेकेंड 4 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रोड्यूस्ड ईच हैविंग हैप्लॉइड नंबर। एनाफेज सेकेंड के अंत तक अब क्रोमोजोम के 4 ग्रुप आ चुके हैं, सब हैप्लॉइड हैं, सबके सब हैप्लॉइड हैं। और वही चारों क्या होंगे, अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। टीलोफेज सेकेंड, ऑन रीचिंग द पोल्स द क्रोमोजोम्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। पोल्स पे पहुंचने पर जो क्रोमोजोम्स हैं वे एक दूसरे को डॉटर न्यूक्लियाई के रूप में अरेंज करेंगे। द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आएगी। क्रोमोजोम्स इलोंगेट, ये क्या करेंगे, फिर से सीधा कर लेंगे अपने आप को और क्रोमेटिन नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स डिजेनरेट, स्पिंडल फाइबर समाप्त हो जाएंगी टीलोफेज सेकेंड के दौरान। साइटोकाइनेसिस इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके की हो सकती है, सक्सेसिव एंड सिमल्टेनियस टाइप। इन सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस अकर्स ट्वाइस। सक्सेसिव में साइटोकाइनेसिस 2 बार हो जाता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद भी होता है, मियोसिस सेकंड के बाद भी होता है। जबकि सिमल्टेनियस टाइप में साइटोकाइनेसिस केवल 1 बार होता है, मियोसिस सेकंड के बाद। एंड मियोसिस रिजल्ट्स इन 4 हैप्लॉइड सेल्स, और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। चलिए अब फिगर से हम समझते हैं। देखा आपने क्रोमोजोम एक आपको दिख रहा है सेल, उसके अंदर क्रोमोजोम और न्यूक्लियोलस दिख रहे हैं, लेप्टोटीन है। फिर लेप्टोटीन के बाद केस्माटा बना, डायप्रोटीन आया। फिर उन्होंने पैचिटीन और जाइगोटीन को हटा दिया, सीधे डाइकाइनेसिस दिखाया। इस तरीके से अब सेल्स के अंदर फिर से क्रोमोजोम प्रेजेंट है। अब क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट आएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोजोम अपोजिट पोल्स की ओर खींचना शुरू होंगे। एनाफेज फर्स्ट में वे अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। एनाफेज फर्स्ट में अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। फिर क्या आएगा, टीलोफेज फर्स्ट आएगा। टीलोफेज फर्स्ट में ये क्या है, आपको दिख रहा है कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस हो चुके हैं। टीलोफेज फर्स्ट के बाद फिर से प्रोफेज सेकंड आएगा। अब आप देख रहे हो कि 2 डॉटर सेल्स मौजूद हैं। अब फिर से आगे कहानी बढ़ेगी, फिर से आपका क्या होगा, एनाफेज सेकंड होगा। ठीक, अब एनाफेज सेकंड होगा, नहीं फर्स्ट प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज सेकंड होगा। देख रहे हैं ना कि स्पिंडल फाइबर बन रहा है, फिर वे एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं, फिर पोल्स की ओर जा रहे हैं कहानी। फिर मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज सेकंड आएगा, फिर एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज आ जाएगा, और 4 डॉटर सेल्स अब यहाँ पे बन जाएंगी। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या फायदे हैं। मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोजोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में क्या करती है, क्रोमोजोम की संख्या को बरकरार रखती है। इट रिड्यूसेस द क्रोमोजोम नंबर टू हाफ सो दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर इन द जाइगोट। यह क्या करता है, क्रोमोजोम की संख्या को आधा कर देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट में क्रोमोजोम की संख्या हो वह ओरिजिनल ही रह जाए। भाई देखिए होता क्या है, पहला एक सेल है जिसके पास 2n है, उसने क्या किया, पहले रेप्लिकेशन किया, उसने अपने डीएनए का रेप्लिकेशन किया, तो वो क्या होता है 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब उसका पहला डिवीजन होगा। अब जो दोनों नई सेल्स बनेंगी, दोनों में 2n जाएगा, दोनों ये में 2n ही जाएगा। फिर उनमें तुरंत एक नया डिवीजन हो जाएगा, और फिर से वे क्या हो जाएंगी, अब जो दोबारा अगला डिवीजन होगा सक्सेसिव डिवीजन, उसमें क्या हो जाएगा, सब में क्रोमोसोम नंबर n हो जाएगा। Meiosis occur during gamete formation, gametogenesis, and reduces the number of chromosomes for diploid 2n to haploid n in the gametes. Meiosis क्या होता है, हमेशा गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तभी होता है, गैमेटोजेनेसिस भी इसको कहते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या को 2n से n कर देता है गैमेट्स के अंदर। These haploid gametes fuse to form diploid zygote, और यही haploid gametes मिलकर के diploid zygote बनाती हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। The diploid zygote develops into a normal diploid individual. जो डिप्लॉइड जाइगोट है वह एक नॉर्मल डिप्लॉइड प्राणी के रूप में विकसित होता है। वेरिएशंस आर caused by the crossover and the random distribution of homologous chromosome between daughter cells. वेरिएशन जो है वे हमेशा क्रॉसिंग ओवर के कारण होती हैं, और इसके दौरान क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के का जो मटेरियल होता है एक दूसरे के साथ बदल जाता है। वेरिएशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, और जेनेटिक मटेरियल के बढ़ने की बदलने की वजह से ही, वेरिएशन होने की वजह से ही इवोल्यूशन हमेशा होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज। दीज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में बी एडवांटेजेस फॉर एन इंडिविजुअल। क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होती हैं वे हमेशा कुछ न कुछ कमियों की वजह से होती हैं। कोई कमियाँ रह जाती है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है।
और ये म्यूटेशन जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन कभी कभी फ़ायदेमंद भी हो जाते हैं। भाई किसी में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर के टाइम कुछ गड़बड़ जीन्स एक्सचेंज हो गए, तो कभी कभी वे फ़ायदेमंद हो गए, ठीक है, कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताएं टाइप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज व्हेन मियोसिस अकर्स। स्टेज के हिसाब से, किस स्टेज पे मियोसिस हो रही है उसके हिसाब से 3 तरह का होता है, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। तो सबसे पहले हम गैमेटिक मियोसिस की बात करेंगे। इन गैमेटिक मियोसिस द डिप्लॉयड जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड सेल। जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, एक डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करेगा। सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉयड इंडिविजुअल देन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। अब जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल से एक सेल बनेगी उनमें मियोसिस होगा और फिर हैप्लॉयड गैमेट्स बनेंगी। The haploid gametes fuse and produce the diploid zygote with gametes of the opposite type। जैसे कि देखिए हमारे अंदर होता है कि पहले क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, जाइगोट बनाती हैं, उनमें माइटोसिस होता है, एक इंडिविजुअल बनता है माइटोसिस द्वारा डिप्लॉयड इंडिविजुअल। फिर उस इंडिविजुअल में क्या होता है, मियोसिस होता है, उसके पूरे बॉडी में नहीं, बस जिन ऑर्गन में सेक्स सेल बनती है, जिन ऑर्गन में गैमेट बनते हैं, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी में क्या होता है, मियोसिस होता है, फिर से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, फिर से फ्यूजन होता है, फिर से एक डिप्लॉयड बॉडी बनती है। करेक्ट, पूरे साइकिल में गैमेट्स जो है वे केवल हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, बाकी हैप्लॉइड सेल्स में ही क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वे गैमेट्स बस होती हैं, बाकी सारी सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, और माइटोसिस जो होता है वह डिप्लॉयड फेज में ही देखने को मिलता है। अगर जाइगोटिक मियोसिस की बात करते हैं तो जाइगोटिक मियोसिस इज अ मियोसिस ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर कैरियोगेमी द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। जो जाइगोटिक मियोसिस होता है तुरंत होता है, डिप्लॉयड जाइगोट के बनने के तुरंत बाद क्या होगा, उसमें कैरियोगेमी, न्यूक्लियस की फ्यूजन के तुरंत बाद क्या होगा, उसमें मियोसिस हो जाएगा। इन दिस वे द ऑर्गेनिज्म ends its डिप्लॉयड फेज एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हैप्लॉयड सेल्स। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयड फेज समाप्त हो जाता है, बहुत सारे हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एंड दीज सेल्स अंडरगो माइटोसिस। अब इनमें माइटोसिस होगा और एक बड़ा सा मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल बनेगा जिसके पास और भी ज़्यादा हैप्लॉयड सेल्स होगी, जैसे कि आप गैमेटोफाइट देखते थे, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट जो बनते थे वे ऐसे ही होते थे। 2 अपोजिट टाइप्स ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल फॉर्म दीज इंडिविजुअल्स और सेल्स फ्यूज टू बिकम अ डिप्लॉयड जाइगोट। बाद में इन जो हैप्लॉयड बॉडी बनेगी उनसे क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट निकलेगा, वह फ्यूज करेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। इन द होल साइकिल जाइगोट आर द ओनली डिप्लॉयड सेल, माइटोसिस अकर्स ओनली इन द हैप्लॉयड फेज। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे साइकिल में जाइगोट ही केवल क्या है, डिप्लॉयड सेल है, बाकी हैप्लॉयड फेज में भी माइटोसिस हो रहा है, हैप्लॉयड फेज में माइटोसिस हो रहा है और डिप्लॉयड फेज में बस एक बार मियोसिस हो रहा है। अब आता है स्पोरिक मियोसिस। इन स्पोरिक मियोसिस माइटोटिक्स अकर इन बोथ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। दोनों ही फेजेस में क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है स्पोरिक मियोसिस के अंदर। द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है विच फीचर्स स्पोर प्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, जो कि जहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्पोरोफाइट्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट्स, और गैमेट प्रोड्यूस करने वाले मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। डायग्रामेटिकली स्पोरिक मियोसिस लुक्स लाइक द कॉम्प्लेक्स हॉल्स ऑफ गैमेटिक मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस आर मर्ज इनटू वन। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपने को देखने को मिलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्पोरिक मियोसिस का, ऐसा लगेगा कि जो गैमेटिक मियोसिस है और जाइगोटिक मियोसिस है दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मतलब कभी आपको गैमेटिक मियोसिस और कभी जाइगोटिक मियोसिस दोनों देखने को मिलेगा एक ही लाइफ साइकिल के अंदर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से निरंतर मेहनत करते रहिए, वह दिन दूर नहीं है जब आप नीट में ज़रूर सेलेक्ट होंगे, और जो इंसान मेहनत करता है उसे कभी भी असफलता नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।